जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही झूले पर बैठे रहते हैं। न अपने बालों की सफेदी का लिहाज है, न बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और नवीन की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, शायद सासू माँ आ रही है। सासू माँ ने बहू की बातें कमरे के बाहर ही सुन ली थी, पर नजरअंदाज करते हुए खामोशी से चाय सोनम को दे दी। ससुर जी के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ अपने पतिदेव के साथ अच्छे से तैयार होकर अपने घर के गार्डन में अपने पतिदेव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। ये गार्डन, उस पर बीच में चाय के लिए एक टेबल और एक झूला अशोक और प्रभा का जीवन भर का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। ऐसे मनमोहक वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले दोनों इस मनमोहक जगह में कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। प्रभा अनमनी होती तो अशोक बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर शादी करके जा चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक रहने लगी थी। अशोक जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद की नौकरी की वजह से कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। बहू सोनम अपने पति नवीन को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए नवीन को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, नवीन, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद ले? आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। नवीन थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लव बर्ड्स बैठते हैं। थोड़ा तमीज से बात करो। नवीन थोड़ा गुस्से से बोला, लेकिन फिर भी सोनम ने अपने पति को पापा से बात करने के लिए मना ही लिया। अगले दिन नवीन कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और सोनम एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले से ही है, और तो और इस नई गाड़ी को रखेंगे भी कहाँ? अशोक जी ने प्रश्न किया। ये जो बगीचा है, यही गैराज बनवा लेंगे। वैसे भी सोनम से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमजोर कर रहे हैं। ये सुनकर माँ तो वहीं कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। पापा ने क्रोध को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करनी पड़ेगी, थोड़ा सोचने का मौका दो। क्या पापा, मम्मी से क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? नवीन थोड़ा चिड़चिड़ाकर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों कोई बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है, और ये भी नहीं सोचते कि 4 लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने के बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठी करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, न कि ये सब। और वह दंदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर सोनम की बड़बड़ाहट भी जारी थी। अशोक जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ प्रभाजी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। अशोक जी आज पूरी रात ऊहापोह में लगे रहे, कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन सुबह जब वे उठे तब बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहला कप प्रभा को उठाकर पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। आपने क्या सोचा? प्रभा ने रुआंसे लहजे में पूछा। मैं सब ठीक कर दूंगा, बस तुम धीरज रखो, अशोक बोले। पर हद से ज्यादा निराश प्रभा उस दिन पौधों में पानी देने भी न निकली और न ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर एक बोर्ड टांग दिया जहां लिखा था वृद्धाश्रम। वृद्धाश्रम का बोर्ड टंगा देख नवीन ने भौचक के स्वर में पापा से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये वृद्धाश्रम का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर गुप्ता रिटायर हो रहे हैं, तो वो इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान नवीन बोला, पर कहाँ? तुम्हारे कमरे में, पापा ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया।
नवीन का स्वर अब हकलाने लगा था। और हम लोग तुम्हें इस लायक बना दिया है। 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। पापा एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे। हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे और अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अरे नालायक, तुम्हारी माँ की सारी उम्र सबका लिहाज करने में ही निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गया था। पापा मेरा वो मतलब नहीं था, नवीन सिर झुकाकर बोला। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्यों है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया। ये पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई न जाने कितनी मनौतियों के साक्षी है। तो ये अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा आप तो सीरियस हो गए। नवीन के स्वर अब नम्र हो चले थे। न बेटा, तुम्हारी माँ ने न जाने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सिर पर कोई कर्ज नहीं है। इसलिए सिर्फ ये कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है न कि दांत। जब मंदिर में ईश्वर जोड़े में अच्छा लगता है तो माँ बाप साथ में बुरे क्यों लगते हैं? जिंदगी हमें भी तो एक ही बार मिली है, इसलिए हम इसे अपने हिसाब से एंजॉय करना चाहते हैं। नवीन अब कुछ भी बोलने के लायक नहीं रहा। दोनों पापा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। दोस्तों, 4 लोग क्या सोचेंगे इसके डर से हम हमारी खुशियों पर रोक नहीं लगा सकते। जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है। सपने देखने हो या साकार करने हो, जब भी मौका मिले खुल के जीने का तो जी लीजिएगा। 4 लोगों की बातें सुनते रहे तो खुद की लाइफ कभी नहीं जी पाओगे। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।